Hey everyone, my name is Deepshika Goswami. Welcome back to my YouTube channel. मोल बायो या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2024 जून के, उनको हम इस पर्टिकुलर सेशन में सॉल्व करने वाले हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे जब आप अपने अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक रेफरेंस पॉइंट जाते हैं कि किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरी ये बात हो गई कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आप सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट सीरीज पढ़ के सॉल्व कर सकते थे। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसी चैनल पर वो शॉर्ट सीरीज अपलोडेड है, पूरा कंटेंट अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। लेट्स बिगिन। सबसे पहला सवाल आपके सामने यहाँ पर है, विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट बैक्टीरियल ओपेरॉन्स इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब बैक्टीरियल ओपेरॉन के बारे में बात हो रही है। आपको पहली बात तो ये पता होगी कि ओपेरॉन हमको बैक्टीरिया में ही या प्रोकैरियोट्स के केस में ही देखने के लिए मिलते हैं। ओपेरॉन का मतलब होता है जहाँ पर काफ़ी सारे जो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल जीन्स है, मतलब जिनसे प्रोटीन्स बनने वाली है अल्टीमेटली, ठीक है, वो गवर्न होते हैं एक सेट ऑफ रेगुलेटरी जीन्स की मदद से। मतलब कि रेगुलेटर में प्रमोटर आ जाएगा, ऑपरेटर आ जाएगा, रिप्रेसर आ जाएगा, ये सारे के सारे अगर काम कर रहे हैं, मतलब अगर ऑन है, तो सारे के सारे स्ट्रक्चरल जीन्स जितने भी आगे प्रेजेंट है, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उन सब से प्रोटीन बनेगी। और अगर ये ऑफ है सिस्टम, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई भी प्रोटीन नहीं बनेगी। ठीक है, अब पूछ रहे हैं इनकरेक्ट बात क्या है। पहला स्टेटमेंट है, ओपेरॉन कैन एनकोड मल्टीपल प्रोटीन्स विद लिंक्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटी। मैंने आपको जैसे कि बताया, ये बिल्कुल ही सही बात है। और येस, उनकी एक्टिविटी भी मोस्टली लिंक्ड होती है। ठीक है, एंड ओपेरॉन एक्सप्रेसेस मल्टीपल प्रोटीन्स फ्रॉम अ सिंगल एमआरएनए। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि सिंगल एमआरएनए है और अलग अलग टाइप ऑफ आपको यहाँ पर सेट ऑफ जीन्स मिल रहे हैं, उनसे प्रोटीन यहाँ पर बन रही है। एमआरएनए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ एन ओपेरॉन हैज ओनली वन, ओनली, पहली बात तो आपको यहीं पे देखते साथ पता होना चाहिए था। अगर आपने मेरे चीट कोड वीडियो, हैक वीडियो देखा है तो उनसे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं। वो वाले सारे वीडियोस भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक भी पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओनली वन नहीं होता बेटा, काफ़ी सारे मेनी शाइन डेल्गेनो सीक्वेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो मल्टीपल शाइन डेल्गेनो सीक्वेंसेस यहाँ पर हो सकते हैं और हर एक जो है वो स्ट्रक्चरल जीन से एसोसिएटेड होता है। ओपेरॉन एक्सप्रेशन इज ऑफन टाइटली रेगुलेटेड। देखिए ऑफन लिखा है तो सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट क्या थे, एक जनरलिस्टिक स्टेटमेंट थे और करेक्ट फैक्ट बातें थी। लेकिन यहाँ लिखा था कि एक ही होता है और सिर्फ एक होता है, तो ओनली जहाँ पे दिखेगा आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। नाउ एसडी सीक्वेंस के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये एमआरएनए है। ठीक है, एमआरएनए में पाया जाता है ये शाइन डेल्गेनो सीक्वेंस। नाउ जो हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम का जो स्मॉल सब यूनिट है उसके 16S rRNA के पास में इस एसडी सीक्वेंस के लिए क्या होती है बेटा, कॉम्प्लीमेंटेरिटी होती है। मतलब कि ये सीक्वेंस इसका कॉम्प्लीमेंटरी है और इससे जाकर ये बाइंड कर सकता है। और उसके बाद में फिर जब ये बाइंड कर जाता है, आगे के प्रोसेसेस होते हैं, यहाँ पर ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है। और पहला आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा इनिशिएशन कोडॉन है AUG, जहाँ से एफ मेट आके जुड़ेगा या एफ मेट पहला अमीनो एसिड जुड़ेगा, फिर प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। मैंने यहाँ पर उससे एसोसिएटेड कुछ बातें भी लिखी हैं, इनको आप पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि एसडी सीक्वेंस राइबोसोमल बाइंडिंग साइट होती है बैक्टीरिया और आर्कियल मैसेंजर आरएनए में। जनरली कहाँ पाई जाती है, स्टार्ट कोडॉन से लगभग 8 बेस अप स्ट्रीम, मतलब इस तरफ पाई जाती है। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया 5 प्राइम एंड की तरफ। ठीक है, इसके अलावा ये आरएनए सीक्वेंस की मदद से राइबोसोम जो है वो एमआरएनए से प्रॉपरली आकर एसोसिएट हो पाता है। और एक बार जब ये एसोसिएट हो जाता है तो टीआरएनए अमीनो एसिड को लेकर आता है, यहाँ पर जोड़ देता है। एसडी सीक्वेंस बैक्टीरिया में कॉमन है, आर्किया में काफ़ी रेयर है। ठीक है, इसके अलावा ये क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, इनमें भी पाया जाता है। 6 बेस कंसेंसस सीक्वेंस कौन सा होता है, एजीजी। इन ई कोलाई फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस ये होता है। और शॉर्टर सीक्वेंस जो है GAGG वो डोमिनेट करता है ई कोलाई वायरस T4 अर्ली जीन्स में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ और बातें लिखी हुई हैं जिनको कि आप देख सकते हैं। मतलब कि जो राइबोसोमल आरएनए है वहाँ पर पिरिमिडिन रिच सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस कुछ ऐसा सा होता है और ये कॉम्प्लीमेंटरी होता है किसके, प्यूरिन रिच एसडी सीक्वेंस के। ठीक है, बहुत सारी स्टडीज़ ये बताती हैं कि एसडी सीक्वेंस और जो 16S rRNA है इनका जुड़ने से ट्रांसलेशन का इनिशिएशन आसानी से हो पाता है। ये बहुत ज़रूरी है ट्रांसलेशन के इनिशिएशन को करवाने के लिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे, आपको इस जगह पे देखेंगे अगर आप, काफ़ी सारे प्रोटीन के बाद में ये एसडी सीक्वेंस आपको दिखाई देगा। इस तरीके से ये जो येलो कलर का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है
दिस इज SD सीक्वेंस। तो काफ़ी सारे SD सीक्वेंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पॉलीसिस्ट्रॉनिक mRNA मतलब प्रोकैरियोट्स की यहाँ पर बात हो रही है। और यहीं पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो अकॉर्डिंगली सिचुएशन, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The ट्रिप्टोपेरॉन कैन बी इंड्यूस्ड बाय द एडिशन ऑफ इंडोल प्रोपियोनिक एसिड। देखिए इंडोल प्रोपियोनिक एसिड पहले समझ लेते हैं ये क्या होता है। ये ट्रिप्टोफैन से बनने वाला एक कंपोनेंट है, मतलब ट्रिप्टोफैन IPA का फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। IPA यहाँ पर बताया कि जब ट्रिप्टोपेरॉन से आकर IPA जुड़ेगा तो वो इंड्यूस होता है, मतलब एक्टिवेट होता है, ऑन होता है, कैसे भी बोल सकते हो आप। which binds to ट्रिप्टोप्रेसर but does not allow the change in conformation। अब ये ट्रिप्टोपेरॉन में कैसा सिचुएशन होता है, जैसे आप यहाँ देखो ये ट्रिप्टोप्रेसर बना, ठीक है, यहाँ बना ट्रिप्टोफैन आया, ये ट्रिप्टोप्रेसर से आके बाइंड किया और इसने इसकी कॉन्फर्मेशन को थोड़ा चेंज किया। चेंज करने के बाद में अब ये जाके क्या करेगा, ये जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा और ये ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन को क्या करवा देगा, स्विच ऑफ करवा देगा, स्विच ऑफ करवा देगा, ठीक है। नाउ हमको ये पता है कि जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट, देखो ट्रिप्टोपेरॉन का काम क्या है, ट्रिप्टोपेरॉन का काम है ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करना। जब ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है तो ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन क्यों करेगा ट्रिप्टोपेरॉन। तो बेसिकली जब यहाँ पर ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन का काम होता है कि ट्रिप्टोफैन का क्या करवाना, फॉर्मेशन करवाना, ठीक है। जब ट्रिप्टोफैन ऑलरेडी सिस्टम में प्रेजेंट है तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो होगा वो क्या रहेगा, वो स्विच ऑफ रहेगा। क्यों, क्योंकि अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट वो क्यों करेगा, ठीक है। जब ट्रिप्टोफैन का अमाउंट यहाँ पे कम होता है या एब्सेंट होता है तब ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन जो है वो क्या हो जाता है, स्विच ऑन हो जाता है। इसीलिए जब ट्रिप्टोफैन यहाँ प्रेजेंट होता है तो वो को रिप्रेसर का काम करता है और इस रिप्रेसर से बाइंड करके इसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज करके अकॉर्डिंगली यहाँ पर इसको बाइंड करवा देता है और ये स्विच ऑफ हो जाता है, ठीक। हमको बोल रहे हैं कि जो IPA है, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि जो ट्रिप्टोफैन है वहाँ पर ट्रिप्टोफैनेज एंजाइम काम करता है या अलग अलग एंजाइम्स काम करते हैं और अलग अलग पाथवे के थ्रू होता हुआ यहाँ पर इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ये एक मेटाबोलाइट है जो कि ह्यूमन गट माइक्रोबायोटा प्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम ट्रिप्टोफैन, ठीक है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हमसे क्या बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं एक बार। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि यस, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि ट्रिप ओपेरॉन को इंड्यूस कौन कर सकता है, ट्रिप ओपेरॉन को IPA इंड्यूस कर सकता है, ठीक है। ये बेसिकली ट्रिप रिप्रेसर से बाइंड कर जाता है, जैसे ट्रिप्टोफैन बाइंड करता था वैसे ही IPA बाइंड कर जाता है, लेकिन कॉन्फर्मेशन चेंज ये नहीं करता जैसे कि वो करता था। अपॉन द एडिशन ऑफ IPA व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एंजाइम्स एनकोडेड बाय द ओपेरॉन। अब इस क्वेश्चन में बाकी सब चीज़ें घुमा फिरा के लिखी हैं, अल्टीमेटली वो सिर्फ आपसे ये जानना चाहते थे कि स्ट्रक्चरल जीन्स यहाँ पर किस ओरिएंटेशन या किस डायरेक्शन में या किस ऑर्डर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये प्रेजेंट होते हैं EDCBA और ये सब अल्टीमेटली क्या कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं जीन, मतलब कि एंजाइम्स, और ये एंजाइम्स अल्टीमेटली एक पाथवे से होते हुए क्या बनाते हैं, ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ये EDCBA आपसे बस पूछा जा रहा है किस ऑर्डर में होगा, तो इस ऑर्डर में ही यहाँ पर, क्योंकि IPA के इसको इंड्यूस कर जा रहे हैं मतलब वो सिस्टम जो है वो ऑन हो जा रहा है ना। क्योंकि कॉन्फर्मेशन चेंज नहीं हो रहा, कॉन्फर्मेशन चेंज नहीं हो रहा तो रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा। जब रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड नहीं करेगा तो ये जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन है वो क्या रहेगा बेटा, ऑन रहेगा। ऑन रहेगा तो ये EDCBA ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन करवा देंगे। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Which of the following properties of grooves is a hallmark of Z form या Z form of DNA, ठीक है। आपको मैंने ये सब चीज़ें शॉर्ट सीरीज में करवाई हैं, ये भी करवाया है ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी मैंने चैनल पे पढ़ा हुआ है, पढ़ते आप जाके देख सकते हैं पूरा बहुत डिटेल फॉर्मेशन इसमें फॉर्म में। नाउ सबसे पहले ABC फॉर्म में जो डिफरेंसेस है उनको समझ लेते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंसेस होते हैं। पहली बात तो A और B फॉर्म जो है वो राइट हैंडेड होते हैं, Z फॉर्म लेफ्ट हैंडेड होता है। बाकी यहाँ पर कुछ और चीज़ें हो जाएंगी जैसे ग्लाइकोसाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन। एक और यहाँ पर हमारे सामने ये है, इनका प्रॉपर्टीज देख सकते हो आप, ठीक है। हेलिक्स हो गया, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न सबसे ज़्यादा होते हैं Z फॉर्म में, बाकी B में 10.5, इसमें 11, ठीक है। हेलिकल डायामीटर बता दिया है आपको, सबसे ज़्यादा होता है 2.6 का, यहाँ देखो डायग्राम में, ठीक है। किसका, A फॉर्म का अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर डायामीटर दिखाई दे रहा है। ये कंपैरेटिवली थोड़े पतले दिखाई दे रहे हैं ना, मतलब इनका ये जो एरिया है थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, ये डायमीटर इसका सबसे ज़्यादा होता है ना। फिर हेलिकल लेंथ की बात करेंगे तो वो भी A की होती है 2.6, B की होती है 3.4 एंड Z की होती है 3.7।
मेजर ग्रूव की अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझो। मेजर ग्रूव ए फॉर्म में होता है वाइड और डीप, ठीक है, बस एक का याद रख लिया, बाकी सब याद रहेंगे। मेजर ग्रूव ए में हो गया वाइड और डीप, तो जब यहाँ वाइड हो गया तो बी में कैसा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा, ठीक है। इसको एक और जगह पर जाकर देख सकते हैं, बट बिफोर दैट मैं आपको जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यस, यहाँ देख लीजिए मेजर ग्रुप इन फॉर्म इन केस ऑफ ए फॉर्म कैसा प्रेजेंट होता है, एक्सट्रीमली नैरो बट वेरी डीप, नैरो होता है, ठीक है। बी फॉर्म में कैसा होता है, वाइड होता है, तो यहाँ नैरो यहाँ पे वाइड हो गया, है ना। माइनर ग्रुप की बात करेंगे तो उसका उल्टा ऑपोजिट ऑपोजिट हो जाता है, मतलब कि माइनर ग्रुप ए फॉर्म में देखोगे तो यहाँ नैरो था तो यहाँ ब्रॉड हो जाएगा, यहाँ डीप था तो यहाँ शैलो हो जाएगा। बी फॉर्म में यहाँ वाइड था तो यहाँ नैरो हो जाएगा, यहाँ इंटरमीडिएट डेप्थ थी, यहाँ पे ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बाकी यहाँ फ्लैट एंड होता है, एक्सट्रीमली नैरो होता है। तो ये हो गया मेजर और माइनर ग्रुप, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें मेनली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं आपको बता देती हूँ। ग्लाइकोसाइल बॉन्ड का फॉर्मेशन कई बार पूछा गया है, दोनों के केस में, तीनों के केस में इनफैक्ट एंटी होता है, बट जी केस में एंटी सी पे होता है, सिन होता है आपका जी पर, ठीक है। तो यहाँ पर जी जो है बेसिकली वो प्यूरिन है, सी हो जाएगा आपका पिरिमिडिन, तो पिरिमिडिन में एंटी होता है और आपका प्यूरिन में सिन कॉन्फर्मेशन होता है। इसके अलावा आपका मेजर माइनर ग्रुप पूछा गया है। इसके अलावा आपका जो ओवरऑल प्रोपोर्शंस होते हैं, मतलब कि लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, इसके अलावा हेलिक्स रोटेशन हो गया, है ना, इनका जो कितना डायामीटर है इनका, ठीक है। शुगर पकरिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, C3 एंड हो गया, C2 एंड हो गया, यहाँ पर सी और जी का अलग अलग होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस मेनली आपसे पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए, यहाँ पे भी आपको ये चीज़ बताई हुई है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। नाउ अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमसे क्या पूछा है कि फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप इज अ हॉलमार्क ऑफ जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया फ्लैटेंड होता है, तो फ्लैट मेजर ग्रूव आपको मिल जाएगा इन केस ऑफ जेड फॉर्म। और ये पहली बार आपसे नहीं पूछा गया था। अगर आप बोलोगे कि मैम ये हमने नहीं पढ़ा है कभी, तो बहुत ही गलत है, बिकॉज मैंने खुद ने शॉर्ट सीरीज में पढ़ा है, मैंने खुद ने कितनी बार आपको बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछे गए हैं, बहुत बार क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे गए हैं। उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ यीस्ट स्ट्रेन हैज एक्यूमुलेटेड अ म्यूटेशन, ठीक है, कि यीस्ट स्ट्रेन है उसमें म्यूटेशन हो गया, जिसकी मदद, इसके कारण क्या हो रहा है, इसकी ग्रोथ स्लो हो गई। इन्वेस्टिगेशन रिवील्स दैट राइबोसोमल आरएनए लेवल हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली इन दिस स्ट्रेन, तो आरएनए का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है यहाँ पे। विच आरएनए पॉलीमरेज इज लाइकली टू बी म्यूटेटेड इन दिस स्ट्रेन। अच्छा, इस बार इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं पूछे, मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कि एक होता है कि आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि आरएनए कौन सा आरएनए पॉलीमरेज बनाएगा, जो कि अभी तक ये करते थे। बट अभी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक एक्सपेरिमेंट से डाल दिया, जिससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा पढ़ने में, थोड़ा ज़्यादा वहाँ पे आपका दिमाग घूमा कि अरे ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, क्योंकि आप ज़्यादा सोचते हो जब थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इसी कारण से काफ़ी बच्चों को पेपर इस बार का थोड़ा डिफिकल्ट लगा, ठीक है। तो आरएनए का फॉर्मेशन कौन सा राइबोसोम, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज करता है, बहुत सिंपल है, बहुत बार पढ़ाया जा चुका है आपको। आरएनए पॉलीमरेज 1 अगर आप देखेंगे लार्ज आरएनएज बनाता है एक्सेप्ट 5s आरआरएनए, ठीक है। पॉलीमरेज 2 मेनली एमआरएनए, एमआईआरएनए, एसएनओ, एसएन, ये सारे आरएनए बनाता है। पॉलीमरेज 3 मेनली टीआरएनए बनाता है और स्मॉल आरआरएनए बनाता है, बाकी दोनों प्लांट्स के केस में हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हो 1 2 3, ठीक है, बड़े वाले आरआरएनए एक्सेप्ट 5s बनाता है आपका थर्ड, या टी बनाता है, ये एम बनाता है, ठीक है। बाकी अल्फा एमिनेटिन का इफेक्ट भी आपको यहाँ पर बता दिया गया है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कौन बनाता है, सिंपल है, आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरआरएनए, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ रेगुलेटरी आरआरएनएज एंड देयर मोड ऑफ एक्शन। अगेन ये भी आपको मैंने कई बार बताया है, टाइप्स ऑफ आरआरएनए और उनका जो मोड ऑफ एक्शन है या फिर उनका मेन काम है, फंक्शन है, वो कैसा रहता है, ठीक है, बस आपको ये पता होना था। राइबोस्विच, एमआईआरएनए, एसआईआरएनए, ठीक है। अब आप सबको पता है कि एमआईआरएनए का मेनली काम क्या है, कि जो जो भी हमारा यहाँ पे प्रोटीन बनने वाली है उसको ना बनने देना। सिमिलरली एसआईआरएनए का भी यही काम है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए का भी यही काम है। आपको अगर सिर्फ ये भी पता होगा कि रिस्क मीडिएटेड कौन सा है, तो आप काफ़ी हद तक यहाँ पर चीज़ों को कर पाएंगे। राइबो स्विच के बारे में पता होगा तो चीज़ें कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायरेक्टली,
तो राइबो स्विच, अब देखो देखो mRNA और siRNA दोनों ही क्या कर रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर इंटरफेयर करने वाले हैं, बनाने नहीं देंगे। तो यहाँ पे पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन 1 क्या लिखा है, बेस पेयरिंग विद स्पेसिफिक mRNA एंड कंट्रोलिंग देयर स्टेबिलिटी एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। थर्ड क्या लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलोड बाय रिस्क मीडिएटेड mRNA क्लीवेज। तो दोनों ही केस में यहाँ प्रोटीन नहीं बनेगी, मतलब MI SI दोनों 1 और 3 में से होगा। राइबो स्विच बचा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो ए का हो गया 2, ए का 2 कितने ऑप्शंस में दिया है, सिर्फ एक ऑप्शन में दिया है, आंसर यहीं से आ जाएगा आपका। फिर mRNA पे चलते हैं, mRNA ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बेस पेयरिंग विद स्पेसिफिक mRNA और उनकी स्टेबिलिटी और ट्रांसलेशन को कंट्रोल करेगा। SI रिस्क मीडिएटेड mRNA क्लीवेज करवाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका डायरेक्टली यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अ रीजन ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम इज हेविली ट्रांसक्राइब्ड बाय RNA पॉलीमरेज 2, मतलब बहुत ज्यादा वहां से ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा वहां से RNA बन रहा है। गिवन बिलो आर अ फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ सच अ क्रोमैटिन। पहला स्टेटमेंट है DNase 1 हाइपर सेंसिटिविटी, हाई CpG मिथिलेशन, ऑक्यूपाइड बाय मैक्रो H2A, हाई हिस्टोन एसिटाइलेशन। अब जिस जगह का हेविली ट्रांसक्रिप्शन, जो चीज़ हो रही है हेविली ट्रांसक्राइब हो रही है, मतलब पहली चीज़ तो वो लूज होनी चाहिए, ठीक है। उस जगह पे अगर बहुत कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ चीज़ मिलेंगी तो वहाँ ट्रांसक्रिप्शन होना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अगर यहाँ पे लूज होगा तभी जाके प्रोटीन्स और एंजाइम्स बाइंड कर सकते हैं और जो भी RNA है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब कि क्या नहीं होना चाहिए, मिथिलेशन नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा मिथिलेशन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो मिथिलेशन मतलब बी तो नहीं हो सकता, बी को हटा दोगे तो ऑप्शन नंबर 3 हट जाएगा। फिर ऑक्यूपाइड बाय मैक्रो H2A, अब हाई हिस्टोन एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन क्या करवाता है, ये ट्रांसक्रिप्शन को बढ़ाता है, मतलब डी होना चाहिए। डी इन दोनों में है तो ऑप्शन नंबर 1 भी हट जाएगा। मैम 2 ऑप्शंस पे पहुंच चुके हैं, अब बाकी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अगर यहाँ पर ओपन फॉर्म ऑफ DNA होगा तभी उसका ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से हो सकता है ना, या फिर DNase 1 जो है उसकी एक्टिविटी हो सकती है, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी उस पर तभी हो सकती है जब वो ओपन हो या लूज हो। अगर वो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड फॉर्म में होगा तो उस पर कोई भी एंजाइम जाके बाइंड नहीं कर सकता। तो फर्स्ट जो DNase 1 हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी यहाँ पर करेक्ट बैठेगा, ठीक है। तो मिथिलेशन नहीं हो सकता, एसिटाइलेशन होना चाहिए, DNase 1 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ए और डी सीम्स टू बी करेक्ट, तो 4 हो जाएगा यहाँ पे बेटा करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी अगर आप यहाँ देखेंगे, ये भी मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, अगेन शॉर्ट शॉर्ट सीरीज में ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं अगेन फिर से बोल रही हूँ, वापस बोल रही हूँ, जो लोग भी दिसंबर की तैयारी कर रहे हो शॉर्ट शॉर्ट सीरीज देख के ही जाना है, चाहे गेट की तैयारी करे हो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करे हो, शॉर्ट शॉर्ट सीरीज नहीं छोड़ के जाना किसी भी कीमत पे। आपको कम से कम 20 से 25 से 30 नंबर का हेल्प मिलेगी ही मिलेगी उस सीरीज से आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सभी चीज़ों के बारे में मेंशन किया हुआ है बहुत अच्छे से कि हिस्टोन्स बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, नेगेटिवली चार्ज DNA से जुड़े हुए होते हैं। यूक्रोमेटिन पे आपको एसिटाइलेशन ज़्यादा मिलेगा, हेट्रोक्रोमेटिन पे आपको मिथिलेशन ज़्यादा मिलेगा। मिथिलेशन ज़्यादा कहाँ होता है, जहाँ ट्रांसक्रिप्शन कम होता है। एसिटाइलेशन ज़्यादा कहाँ होता है, जहाँ ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो कौन सी चीज़ें करवाती हैं, मतलब कि ये कौन कौन से एंजाइम्स हैं, हिस्टोन एसिटाइलेशन या हिस्टोन डीमिथिलेशन या हिस्टोन एसिटाइलेशन DNA डीमिथिलेशन, ये जो चीज़ें हैं इसकी मदद से परमिसिव क्रोमैटिन बनेगा, ठीक है, परमिसिव क्रोमैटिन, है ना। और यहाँ पे जो भी ट्रांसक्रिप्शन है वो होगा। सिमिलरली अगर ये सारे एंजाइम्स, ये सारी प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होंगी, हिस्टोन का डीएसिटाइलेशन हो जाए, डीमिथिलेशन हो जाए, हिस्टोन का डीएसिटाइलेशन हो जाए, DNA का मिथिलेशन हो जाए, तो ये सारी चीज़ों के कारण रिप्रेसिव क्रोमैटिन बनेगा, ज़्यादा ट्रांसक्रिप्शन यहाँ से नहीं होगा। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं। आंसर नंबर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। सो येस, दिस इज इट। इतने सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करे। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली हो, चीज़ें समझ में आई हो, काफ़ी आपकी नॉलेज इन्हेंस हुई हो। लेट मी नो अगर आप चाहते हैं मैं बाकी और कौन से टॉपिक्स के PYQs आपको सॉल्व करवाऊँ इन डेप्थ मैनर में। प्लस मेक श्योर कीजिए चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है ज़रूर से, ठीक है। चीज़ें आती रहेंगी, मिलती रहेंगी, थोड़ा डिले हो रहा है बीच बीच में चीज़ों में, आई अंडरस्टैंड, बट येस मेरे अपने थोड़े से यहाँ पे
मैं बोल सकती हूँ कि चीज़ें हैं। तो ये लेकिन येस हाँ, मैं आपके लिए कंटेंट शेयर करते रहूँगी। मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाओ। इसका पीडीएफ मैं आपके साथ आज ही शेयर कर दूँगी। इनफैक्ट अभी वीडियो के साथ में ही आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पर। मेक श्योर आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, पढ़ लीजिए वहाँ से उसको जाके, रखिए अपने पास, रिविज़न कीजिए। एग्ज़ाम टाइम पे ज़रूर रिविज़न कीजिए उसका, ठीक है? एंड जो भी आपको चाहते हैं, आप जिस भी टॉपिक पे इन्फॉर्मेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पे वीडियो आपको बना के दूँ। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।